नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। पीटीआई जे धरणे जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त पीटीआई जो हिकु दफ़ो ॿीहर धरणो जेको आहे उहो टारगेट हासिल करण खां सवाइ जेको आहे उहो ख़तमु कयो वियो आहे ऐं ईअं खणी चइजे हुकूमत तरफ़ां जेका मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ी हुकूमत मोहसिन नक़वी समेत मुख़्तलिफ़ वज़ीरनि जो आहे त पीटीआई जो जेको धरणो आहे उहो मुकमल तौर ते ख़िलाफ़ थी वियो आहे। अहिड़ी सूरत हाल खां पोइ डी चौक ते धरणो हणण जो फ़ैसिलो कंहिं कयो? उहो फ़ैसिलो जेको आहे उहो पीटीआई जे बानी चेयरमैन जो हो, बुशरा बीबी जो हुयो या गॾियल क़यादत जो हो। उन ते बि हिन वक़्तु पीटीआई जे अंदरि ख़ुदि जेका आहिनि उहे इख़्तिलाफ़ पैदा थी रहिया आहिनि ऐं हिक ॿिए जे मथां इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि, जॾहिं त पीटीआई जो जेको मुतालबो हो, अहम मुख्य मुतालबो त पीटीआई जे बानी चेयरमैन खे जेसिताईं आज़ादु न कयो वेंदो तेसिताईं एहतजाज ख़तमु न कयो वेंदो। ऐं पोइ असां ॾिठो त एहतजाज ख़तमु थियो। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त जेको बानी चेयरमैन आहे उनजी आज़ादी जो फ़ैसिलो हुकूमत न पर अदालत कंदी ऐं अदालतुनि जे अंदरि जेके केस आहिनि ज़ाहिर आहे त उहो ट्रायल थियण खां पोइ अदालतूं ई फ़ैसिलो करे सघनि थियूं त पीटीआई जे बानी चेयरमैन खे आज़ादु कयो वञे थो या उनखे जेल में रखियो वञे थो पियो। हिन वक़्त ताईं मुख़्तलिफ़ जेके केस आहिनि उहे इमरान जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ केस जेके आहिनि बानी चेयरमैन जे ख़िलाफ़ जेके आहिनि उहे रजिस्टर्ड थियल आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ केस अदालतुनि में बि हली रहिया आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर जो इहो बि चवणु आहे त हिन एहतजाज जे अंदरि जेको तशद्दुद जो इस्तेमालु कयो वियो उन तशद्दुद में अफ़गानी जेके शहरी आहिनि उहे मुलविस आहिनि ऐं उनजो इहो बि चवणु आहे त 3 डिसंबर खां पोइ जेके अफ़गानी आहिनि शहरी आहिनि उन्हनि खे वापसि अफ़गानिस्तान मोकिलियो वेंदो। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़े क़िस्म जा ऐलान थींदा रहिया आहिनि। ॾिसजे त 3 सेप्टेंबर खां पोइ अफ़गानी जेके शहरी आहिनि मुल्क जे अंदरि ग़ैर क़ानूनी रही रहिया आहिनि उन्हनि खे वापसि मोकिलियो वञे थो या उहे हिते ई रहनि था पिया। अॼोके प्रोग्राम में मजमूई तौर ते धरणे वारी जेका सूरत हाल आहे पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार कमाल लाशारी साहब। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार आहिनि शाहीन कुरैशी साहब। शुरू कयूं था कमाल लाशारी साहब खां। कमाल, इस्लामाबाद जे अंदरि धरणो ही पहिरियों फर्स्ट को काल न हुई। हिन खां पहिरें बि पाण ॾिठो आहिनि त जेको आहे धरणो, रैलियूं, जुलूस, जलसा पीटीआई जा निकिरंदा रहिया आहिनि पर टारगेट उन डेस्टिनेशन ते पहुचण खां सवाइ वक़्त खां पहिरें उहे जलसो या रैलियूं या धरणा ख़तमु थी वञनि था। हिन भेरे बि ईअं ई थियो आहे। डी चौक ते फ़ैसिलो कयो वियो ऐं कुझु जेके क़यादत जा मुख्य अॻवान आहिनि उन्हनि जो चवणु इहो फ़ैसिलो बुशरा बीबी जो हुयो। कीअं ॾिसो था हीउ जेको शो फ़िलाप थियो आहे? महिरबानी शकील, 2-4 ॻाल्हियूं पाण खे नज़र में रखणियूं पवंदियूं त जीअं मां चयो त हीउ को पहिरियों मौक़ो न हुयो पर इनखे आख़िरी हाणे ज़रूरु चयो वियो त हीअ जेका आख़िरी काल आहे ऐं आख़िरी जेको आहे हू पंहिंजे नतीजनि ताईं पहुचंदा ऐं हीअ फाइनल काल जेका आहे उहा ॾिनी वई। इन हवाले सां जेकॾहिं पाण ॾिसूं त घणो हिसो जेको कारकुननि जो आहे उहो KPK खां आंदो वियो ऐं KPK खां मां ॾिसंदो त हाणे गुज़िरियल ॾींहुं हुकूमत जूं जेके प्रेस रिलीज़ आहिनि त उन्हनि में हुकूमत KPK जा केतिरा मुलाज़िम जेके आहिनि उहे उन में शामिलु हुया उहे बि तफ़सील जेके आहिनि उहे अचनि पिया। सो KPK खां हिकिड़ो जेको जथो हिकिड़ो वॾो जेको तइदाद कारकुननि जो उहो वठी अचणु, केतिरनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई करे उहो उन्हनि जो पहुचणु, कारकुननि हर भेरे जेको आहे सो ईअं खणी चयूं त निभायो आहे ॼण हिननि सां। कारकुन निभाइनि पिया ऐं क़यादत लभे कोन थी। ऐं गुज़िरियल भेरे खां वठी मां ॾिसंदो त क़यादत में तब्दीलियूं बि ईंदियूं पियूं आहिनि। पहिरें धरणे में, ॿिए धरणे में, 3 में, हिन आख़िरी धरणे में वरी मां ॾिठो त जेका असां बुशरा बीबी उहा उन धरणे खे क़यादत करे पई। त हीअ क़यादत जो तब्दील थियणु ऐं उन खां पोइ आख़िरी जेको आहे सो उन्हनि में ऐं ॻाल्हियुनि सियासत में ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा छॾिया वेंदा आहिनि त हू जेके आहिनि से कुझु शयूं पंहिंजूं मंझरा आहिनि ऐं कारकुननि जो बि बचाव कनि, कारकुननि खे बि तशद्दुद खां बचाइनि ऐं कारकुननि खे बि ॿीहर जे लाइ जेको आहे हिकिड़ो स्पेस जेको आहे उहो रखणु लाज़मी हूंदो आहे। पर हिते कुझु शयूं जेके उहे हिकु त इंतिहा ते खणी वञणु त हीअ अॼु आख़िरी आहे, मारियो, गोली हलायो, अॻियां केरु बि हुजे उन्हनि खे, त इहे शयूं जेके आहिनि उहे ॼण त नुक़सानु ॾिनो पीटीआई। पहिरें असां ॾिसूं था कमाल अलीमा बाजी जेका आहे असां उहा लीड करे पई प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ॾिठो। ओचितो जॾहिं बुशरा अचे थी मंज़र ते त हू ग़ाइब थी वञनि थी पियूं। इहो फ़ैसिलो ॾिसो ॿई टई शयूं मां ॾिसंदो त बानी खां सवाइ पोइ जेको आहे उहो फ़ैसिलो जो नथो थी सघे
हमारे संदो त माना हर भेरे ॻाल्हियुनि लाइ बि माण्हू मुख़्तलिफ़ था अचनि, क़यादत जेका आहे उहा मुख़्तलिफ़ थिए थी, ऐं ईअं ई अलॻि अलॻि जेके आहिनि से हर भेरे अवां ॾिसंदो। अच्छा, इहो न सिर्फ़ु इहो, पर अवां ॾिसंदो त जेका मर्कज़ी मेन स्ट्रीम क़यादत आहे PTI जी, उहा बि अव्हांखे कुझु लातालुक नज़र ईंदी। कुझु अहिड़ा आहिनि जेके चवंदा त हीउ फ़ैसिलो जेको आहे सो फ़लाणे ख़ान जो हुयो, हीउ फ़ैसिलो फ़लाणे जो, त उन में बि अव्हांखे रोलो लॻंदो रधिणे में, त उहा बि अलॻि आहे। हाणे हिन भेरे एंट्री जेका करणी हुई पंहिंजो बुशरा बीबी जी, उहा एंट्री बि थी चुकी, पर उनजो इख़्तिताम अवां ॾिसंदो त उहो केतिरो जेको आहे सो भयानक अव्हांखे नज़र ईंदो। हा, ॻाल्हियूं थी वञनि, हा कुझु पंहिंजूं शयूं मञाए वठनि, हा कंहिं जॻह ते वेही अॻे कंहिं हिकमत अमली ताईं पंहिंजे हितां बचाए बि वञनि, हा हिकिड़ो जोश जज़्बो जेको हुयो कारकुननि जो, उहो बि अॻे धरणे जे लाइ, अॻे कंहिं मूवमेंट जे लाइ उहो बची वञे हा। कुझु ॻाल्हियूं पंहिंजूं मञी वञनि हा, ऐं कुझु वापसि थी वञनि। हाणे हिन कंडीशन में जंहिं धरणे जो इख़्तिताम थिए थो, सम्झो था त नेक्स्ट में कारकुन कीअं ईंदा, ऐं जेका मेन स्ट्रीम क़यादत आहे अव्हांखे लॻंदो त उहा बि ॼण हर भेरे नई ईंदी थी वञे। ऐं हिन भेरे बि अव्हां ॾिठो त अली अमीन गंडापुर जेको आहे उहो बि वरी हाणे उनजी प्रेस कॉन्फ्रेंस अॼु या सुभाणे मुतवक़ हूंदी पिशावर खां, त मां कहिड़नि कहिड़नि रस्तनि खां जेको आहे सो निकिरी ऐं हुते पहुतो आहियां। अव्हां त कहिड़नि रस्तनि खां वरी बि पहुची था वञो हुते, उन्हनि कारकुननि वीचारनि जो छा थियो? मजमूई तौर ते PTI जो जेको कारकुन आहे उहो हिन में मायूस थियो आहे। बार बार जो धरणो बिल्कुल, ऐं उन में ऐं नुक़सान उहा थिए थो, हिकमत अमली लटबाज़ी थिए थी, हिकमत अमली जेका आहे उहा सम्झो कारकुन ज़ख़्मी बि थिया आहिनि, कुझु मारिजी बि विया आहिनि। बिल्कुलु कारकुन इहो ॾिसो त पहिरियनि धरणनि में केतिरी जेका सिंध खां विलवलो हूंदो हुयो, उहे उते पहुचंदा हुया। हिन भेरे बि अव्हां ॾिसंदो त चंद वञी बचा। अव्हां ॾिसंदो त अली मादिल शेख अव्हांखे नज़र आयो, जेकॾहिं हूंदो बि सही त बि उन में उहो जोश जज़्बो जेको आहे हाणे उहा सॼो वञी बचे थो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु रावलपिंडी इस्लामाबाद में PTI जो जेको हमदर्द आहे उहो, ऐं ॿियो उहो जंहिंखे हू वठी अचनि था पंहिंजो KPK मां, उहे बचंदा। उहे बि हाणे अॻे भेरे अव्हां ॾिसंदो त उहो बि घटि। सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे ज्वाइन किया है। शाहीन साहब के प्रोग्राम में भलीकार चौंदा। शाहीन साहब, आपने देख लिया धरना, ये फ्लॉप हो गया, वापस चले गए। बुशरा बीबी का जो डी चौक पे धरना देने का फैसला था, आपको क्या लगता है ये पूरा शो कहां से ऑपरेट होता रहा और उसका फ्लॉप जो सीन है उसके पीछे कौन है, और इससे क्या PTI के जो कारकुन हैं वो मायूस नहीं हुए? शुक्रिया जनाब। मैं ये पहले तो मैंने नहीं सुनी, जो बातें हुई हैं रिपीट ना हो। मैं ये समझता हूँ कि जो ये प्रोग्राम है सियासी तौर पे इसलिए इमैच्योर था, इसलिए बालिग नजरी नहीं थी, इसलिए ये नाकामी से भी दो चार हुआ कि PTI खुद जो है एक सियासी प्रोसेस की पैदावार नहीं है, एक सियासी जमात नहीं है, एक पॉपुलिस्ट ग्रोह है जिसमें महरूमियों से लोग जो जमा हुए और इसके अंदर यूथ आई, उसके पॉपुलिस्ट नारों से बानी PTI किए, वो डायरेक्शन लेस हैं। जब उन्हें कोई उनके अंदर नया खून होता है, जज्बे होते हैं, जब कोई उन्हें राह दिखाई जाती है उस पर वो बेचारे चल तो पड़ते हैं, लेकिन जो सियासी तज्जिया होता है किसी समाज का कि उस समाज के अंदर क्या तब्दीलियां लानी है, कैसे लानी है, वो तो सारा सिस्टम जो है पहले दिन से नहीं है, वो हाइब्रिड है। हम कई प्रोग्रामों में तारीख उसकी बता चुके हैं कि थर्ड फोर्स जब जनरेट करने का प्रोग्राम बना, शौकत खानम अस्पताल का बना, जब ये शौकत तरीन और आशिक कुरैशी कोप वाले ये सारे जब जमा होते थे तो उस वक्त ही ये हेस्ट में थे, जल्दबाजी में थे, और हमें बताते थे इनके दोस्त कि भाई जब जिन लोगों को स्कूलों में सर्टिफिकेट बांट के दिए जा रहे हैं, जब वो 18 साल के होंगे तो वोटर होंगे, तो इमरान तो जिद करते हैं कि मुझे जल्दी से जो है शेयर दिया जाए, जिसके तसलसल में आप देखते हैं तारीख में कि जनरल मुशर्रफ ने भी कहा कि मुझे 100 सीटें मांगता था, और इन्होंने उनको सपोर्ट भी किया उनके रेफरेंडम को। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलिस्ट आदमी वर्ल्ड कप जीत के और इस तरह उसका सियासी तो कोई चीज़ ना हो। हमने देखा कि जो इस्लामी तड़के हैं वो प्रोफेसर रफीक अख्तर लगाते थे, सियासी जो तरबियत है वो हमीद गुल एंड पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड लोग देते थे। तो उसका अंजाम यही होना था कि जब प्रोजेक्ट इमरान शुरू किया गया तो उसके अंदर जमात के अंदर कोई सियासी जो है ऐसी लेयर्स नहीं है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी पॉपुलिस्ट पार्टी थी, उसके अंदर जे रहीम भी थे, डॉक्टर मुबशर हसन भी थे,
लिखारी भी थे, दानिश्वर भी थे, और पॉलिटिकल साइंस के भी लोग थे जिन्होंने सोशलिज्म और कोल्ड वॉर और नॉन अलाइन मूवमेंट सारा जानते थे। तो वो एक और चीज होती है, और एक नया नारा भी सोशलिज्म का और इस्लामी सोशलिज्म का दिया गया, तो उसके अंदर एक सियासत थी। लेकिन जो पीटीआई की पॉपुलिस्ट पार्टी है वो तो उसके पीछे नजरिया भी नहीं है, नजरिया साजी भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है कि आप क्या करेंगे। यानी जब ये इस्टेब्लिशमेंट के जरिए इनकी पार्टी को बढ़ा और उसमें हवा भरनी शुरू कर दी गई और फिर इलेक्शन आए, तो इस तरह की उन्होंने जादूगरियां की कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकान बनाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो वो सारी इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी। महकमा ज़राअत जो है उन्हें मुख्तलिफ पार्टियों से बंदे भी तोड़ के दे रहा था। जब तक हम ये इस तारीखी तनाजुर को भूल कर बात करेंगे, हमारा तज्जिया गलत होगा। जो एक भट्टी के अंदर सियासी जमात एक नजरिए के तहत बनती है, उसके कारकुनों का भी वही लेवल होता है, उसके अंदर नजरियाती उपज भी उसी तरह होती है कि उनके अंदर नजरियाती गहराई होती है। अब ये एक पॉपुलिस्ट है, एकदम से जेल में गए हुए हैं, हिकमत अमली कोई नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि जब आप कमजोर पोजीशन में होते हो तो साथियों को बढ़ाते हो। अब अगर आप सियासत कर रहे हो तो सियासी जमातों से हाथ मिलाओ, बात करो, इंगेज करो। और अगर आपका तज्जिया ये है कि आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो उस सूरत में तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सियासी जमातों से राब्ता बढ़ाएं। लेकिन वो लीडर जो खुद सियासी जमातों शाहीन साहब, आप समझते हैं कि ये जो थर्ड फोर्स को मैनेज किया गया एक हाइब्रिड तरीके से, तो ये तजर्बा जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है, या आपको लगता है इसको स्पेयर में रखेंगे, किसी भी वक्त रीलॉन्च कर सकते हैं? नाकाम भी नहीं हुआ, ये रुस्वा भी हो चुका है बार बार। और जब इस प्रोजेक्ट को बंद करने की कोशिश की जा रही है तो वो मॉन्स्टर बन गया हुआ है, वो बोतल में बंद नहीं हो रहा, इसलिए कि एक ऐसी और चीज को और ऐसी एक जो है तजर्बा किया, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की इन्होंने, इलेक्शन इंजीनियरिंग की इन्होंने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। पहले तो सीधी सीधी किंग्स पार्टियां बनती थी, लेकिन जब आप ये सारी चीजें ले आए हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजों को शामिल भी आपने बावजू किया, और इस्टेब्लिशमेंट की इतनी खुली सपोर्ट भी रही कि वहां पे जो है आरटीएस बैठ जाएं और आप जो है 5 साल के लिए बैठ जाएं, 1 पेज चलता रहे। तो वो 1 पेज चलता रहा कि जब आईनी तौर पर इनकी हुकूमत अदम एतमाद से हटा भी दी गई, तो उस वक्त के आर्मी के जर्नैल जो है जनरल बाजवा ने कुछ भी नहीं किया। जनरल बाजवा को वो जो है मीर जाफर मीर कासिम कहता रहा, जनरल फैज भी मौजूद रहा। तो लेकिन उन्होंने जब नहीं किया और बड़े बड़े जलसे बढ़ते गए, तो हमारे जज्बाती नौजवान ये देखते गए कि ये तो बड़ा निडर लीडर है, और इस तरह से एक पॉपुलिस्ट वेव आई है जिसके अंदर कोई नजरियाती बात नहीं है। अब आप देखिए कि इन्होंने फाइनल राउंड शुरू कर दिया, और कोई उसमें क्या ये कहेंगे कि सदर मौजूद थे पीटीआई के वहां पे? गौर साहब नहीं थे। जो इतने बड़े लेफ्ट की पॉलिटिक्स के भी नाम नहाद दावेदार थे, जो वकील साहब हैं, उन्होंने, जो सेक्रेटरी हैं वो गए नहीं गए, लतीफ खोसा वगैरह गए, कोई गया कि नहीं गया। तो ये सारा कुछ जो है समझ में आ रहा है कि एक पॉपुलिस्ट रिजल्ट में ये सारे फीसें लेके जो है इमरान खान के केस लड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कितने सारे केस हैं, कितनी फीसें दें, तो उन्होंने उन्हें आगे बढ़ा दिया। कोई सेनेटर बन गया, कोई एमएनए की टिकट का। कमाल साहब की तरफ चलते हैं। कमाल जी, शाहीन साहब चयो त इहो हाइब्रिड हिकिड़ो तरीक़े सां उन सॼे फोर्स के, थर्ड फोर्स के मैनेज कयो वियो, ऐं उहो पॉलिटिकल जेको प्रोसेस थींदो आहे उन प्रोसेस जे अंदरि माण्हू जेल, स्टडी सर्कल्स, पाण शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो मिसाल लियूं, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे फाही खां पोइ हुन जेल जूं सख़्तियूं ॾिठियूं, कोड़ा, ॿियो कारकुननि जो हिकिड़ो प्रोसेस, उन प्रोसेस मां लीडरशिप तयारु थी। पर हिते असां ॾिसूं था हाइब्रिड सिस्टम जे अंदरि कॾहिं बैरिस्टर गोहर खे ॾिसूं था, कॾहिं लतीफ़ खोसो खे ॾिसूं था, कॾहिं कंहिं मुरवत खे ॾिसूं था, कॾहिं ज़ैन कुरैशी अची वञे थो, कॾहिं को ॿियो अची वञे थो। न्यू एंट्री बुशरा जी थी, उहो बुरी तरह फ्लॉप थी। थोड़े थोड़े अरसे में शाहीन साहब बिल्कुल सही चयो तो सियासी जदोजहद ऐं मेच्योरिटी जेका न हुजण उन्हनि जा नतीजा जेके आहिनि उहे इहे अव्हां जे साम्हूं आहिनि। हाणे जेकॾहिं उहे शयूं हुजनि त हिन सॼे हीउ जेको गैप आहे हिन वक़्तु अव्हां ॾिसंदो त कारकुननि जी लातोलकी थी वई आहे। ॿियनि पार्टियुनि खे अव्हां ॾिसो, पीपल्स पार्टी खे ॾिसो, नून लीग खे ॾिसो, उन्हनि जो ॿेड़ो गुल लॻो पियो आहे। हुते क़यादत मौजूदु आहे, कारकुन
आहिनि ई कोन के। हाणे हिन धुर वटि एॾे सारे कारकुन जेको हिकिड़ो मौजूदु आहे, जोश आहे, जज़्बो आहे, नौजवान आहिनि। हाणे उहा मेच्योरिटी न हुजणु, उहो सियासी प्रोसेस उन मां गुज़री करे क़यादत जो या पार्टी सॼी जो न हुजण जा इहे नतीजा आहिनि। त हू सॼो कारकुन जज़्बे सां हूंदे, सभु कुझु एॾियूं सख़्तियूं बर्दाश्त कंदे हू डी चौक ताईं पहुचनि था, क़यादत गुम लॻी पई आहे। ऐं हर भेरे क़यादत, नई क़यादत अचे थी, हर भेरे हुननि जो एतमाद जेको आहे उन क़यादत ते नथो रहे, ऐं वरी नए जेको धरणो ऐलान थिए थो उन में नवां माण्हू अची था वञनि। हालांकि हिन जोश जज़्बे खे पॉज़िटिव जेकॾहिं वरितो वञे हा, तहरीक इहा जेका आहे सा उहो तमामु घणा नतीजा ॾे आहे हिननि खे। हिकिड़ो जेको वॾो गैप हुयो उनखे हू सुठे तरीक़े सां भरे सघजनि पिया, पर हाणे उहा मेच्योरिटी न हुजणु, सियासी जेको उहो प्रोसेस आहे पार्टियुनि जो उहो न हुजणु, हर शइ खे इंतिहा ते खणी वञनि। हीअ आख़िरी आहे, मरो मारायो, इनकलाब आणियो, पोइ वापसि अचो ऐं हमरा जेको आहे जेल में तयारु आहे त मूंखे हाणे खणी तव्हां जेको आहे अॻिते ईंदो। हाणे इहे शयूं जेके आहिनि इन्हनि जो ई नुक़सानु आहे जेको हीअं मां ॾिठो त कंहिं सुठो लिखियो गुज़िरियल ॾींहुं त एस्टेब्लिशमेंट जेकॾहिं गॾु हूंदी आहे त उहे 126 ॾींहंनि जा जेके धरणा उहे बि कामयाबी ताईं हूंदा आहिनि, ऐं जेकॾहिं उहो एस्टेब्लिशमेंट पोयां आहे त 3 ॾींहं बि जेको धरणो आहे उहा एहतजाज जेको आहे उहो नथो हली सघे। शाहिद साहब, ये जो हाइब्रिड आपने सही फरमाया कि एक प्रोसेस नहीं था, और हम बुशरा बीबी की अगर पॉलिटिकल एंट्री का देखें तो वो कोई 4-5 रोज के अंदर पूरा सीन जो है ना वो फ्लॉप हो चुका। हम माजी में देखते हैं कि एक प्रोसेस था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद नुसरत भुट्टो अगर आई तो वो प्रोसेस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिसाल है। इवन नवाज लीग के अंदर जब नवाज शरीफ जेल में चले गए, कलसूम नवाज, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू आई। तो आप समझते हैं कि बुशरा बीबी का जो पॉलिटिकली एंट्री थी वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है? देखिए, बात यह है कि जिस तरह ये दोस्त बात कर रहे थे वो बात ठीक है। आप देखिए, सियासी नैरेटिव नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि हमने तो बात उनसे करनी है जिनके पास ताकत है, और उससे पहले आप ये कह चुके हैं कि हमें बाजवा ने उल्टाया, हमें फलाने ने उल्टाया, अमेरिका के साथ मिलके उल्टाया। तो आप यही बात कर रहे हैं और उसके बाद आप पॉलिटिकल लोगों को रिजेक्ट किए जा रहे हैं मुसलसल, और कह रहे हैं मैंने तो फौज से बात करनी है। फौज किस तरह से आपसे बात कर सकती है? तो जिनका सियासी जो है कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो वो उसमें बुशरा ले आए या किसी और को ले आए। बात तो यह है कि खुद पीटीआई का जो नुक्ता नजर है वो मौका परस्ती पर मबनी है। जिस तरह हामिद खान जो हैं वो बड़े नामवर वकील हैं और अब वो कह रहे हैं मैं बुकला की हड़ताल करवाऊंगा, ये कराऊंगा। लेकिन जब इलेक्शन के धांधली की बात होती है कि पीटीआई के इलेक्शन में भी धांधली हो गई, तो वो मरमरिंग हम सुनते हैं कि हाँ ये है वो है, लेकिन वो पार्टियों में रहते हैं लोग, कोई क्लैरिटी और कन्विक्शन नहीं है। हम तारीख में देखते हैं तो भुट्टो साहब से जो है मिराज मोहम्मद खान ने भी इख्तलाफ किया, जो कि मेरे सियासी नुक्ता नजर से उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तो सियासी डायलॉग ही नहीं है कि वहां पर सदर भी मौजूद नहीं थे, ट्रक पे सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं थे, और इनकी भी बातें आ रही थी कि वजीर आला केपी के जो है गंडापुर वो उनका और बुशरा बीबी का बहस हो रहा है। और जिस तरह की हमने तकरीर सुनी उनकी, और वो कह रहे हैं पठान बड़े गयूर होते हैं, हलफ ले रही हैं, अहद ले रही हैं। तो ये सारा शेयरली जो है एक जज्बातियत पर मबनी प्रोग्राम है, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट है, नारेबाजी की अट्रैक्शन और उसके अंदर जज्बात को उभार के इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप देखिए कि ये कैसी अजीब पार्टी है कि जो वजीर आला सरकारी वसाइल लेके आया उसको बाकायदा चपतें पड़ी हैं, उसको खींचातानी हो रही थी गाड़ी से, उस पर इतना डिस्ट्रस्ट हो रहा था कि वो भाई आप बाथरूम में भी नहीं जा सकते, हमें आप पे एतमाद नहीं है। तो आप गौर तो कीजिए ना कि किस तरह की बात है कि वो पहले भी दो जो है एहतजाज पे से कहीं पैटीज खा के पहुंच गए, फिर उस तरह की नॉन सीरियस बातें आई कि मैं तो 12 अजला से होता हुआ आया हूं। तो लोगों को इस सतह पे बेवकूफ तो नहीं समझना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आपने जरा गलत बात की है कि जो है बिल्कुल जो है कलसूम साहिबा ने जो है अपने शौहर के लिए जद्दोजहद की जब वो पाबंदे सलासल थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा जो हैं वो उससे पहले भी उनके सियासी प्रोसेस में साथ रहती थी, और उसके बाद बीबी ने जो पॉलिटिकल प्रोसेस किया वो उन्होंने जो है सख्तर जेलें काटी, और वो इस तरह की कोई डायनेस्टी की जो बातें ये दावेदारी करते हैं
جو بشرا بی بی کو اب لے آئے, جو یہ کہتے تھے کہ جی وہی باپ اور بیٹا آ جاتا ہے, تو یہ تمام چیزیں تضادات سے بھری پڑی ہیں. تو اس بشرا بی بی کا انٹلیکٹ کیا تھا, اس کی سیاسی جدوجہد کیا تھی, پھر تضادات ایسے تھے کہ بھئی میں تو جاؤں گی نہیں اجلاس میں, پھر تقریریں وہ کیسی کر رہی ہیں. تو یہ ایک ہونا تھا, یہ چیزیں مطلب سسٹینیبل نہیں ہیں. جب تک آپ تنظیم نہ ہو, پیچھے کاڈر نہ ہو, کارکن نہ ہو, نظریاتی تربیت نہ ہو, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے فضائی فائر کھلے ہیں تو بھگدڑ مچ گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہی انہوں نے گاڑی بھگائی ہے وزیر اعلیٰ صاحب اور بشرا والی, تو انہوں نے جو ہے اس کے رد عمل میں جو ہے اپنا وہ بھی جلا دیا, جو ان کا کیا ہوتا ہے کنٹینر, اس کو بھی نظر آتش غصے میں کیا گیا کہ بھئی آپ لوگوں نے پھر وہی غداری کی, پھر بھاگ گئے. اور پھر میں حیران ہوں کہ اس پارٹی کی سیاست کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا ٹی وی پہ اب دیکھ لیتی ہے کہ وہ رات سے غائب ہے اور کوئی کسی جانب سے بیان نہیں آیا. لیکن وہی علی امین گنڈا پور نے وہاں کہا کہ ہمارا تو یہ دھرنا بھی جاری ہے, احتجاج بھی جاری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ دھرنے میں ہر وقت لوگ بھی موجود ہوں. اچھا. تو جب اس قسم کی خام باتیں کر کے بھی سیاسی گروپ رہ رہے ہیں, تو بھائی یہ ایک انجام ہوتا ہے پاپولسٹ تحریک کا, جہاں پہ پاپولر نعرے بازی کر کے اور اس طرح کے گروہ بنائے جاتے ہیں. شاہین صاحب انٹیریئر منسٹر کی جو ان کی نظریاتی تربیت کریں اور ان کو جو ہے پولیٹیکل فولڈ کے اندر لے کر آئیں. شاہین صاحب, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ جو تشدد کا عنصر دیکھنے میں آیا اس میں افغانی شہری جو ہیں وہ ملوث تھے, اور انہوں نے کہا کہ 30 دسمبر کے بعد جتنے بھی افغانی شہری ہیں لیگل, ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا. کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کے اعلانات ہوتے رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ دیکھیے, یہ اعلانات تو کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو کلیئر کر لیں گے, یہ کوئی پالیسی فیصلہ نہیں کر رہے کہ کراچی میں کتنے افغان ہیں اور جب کبھی ایسا افسر جو ہوتا ہے تو وہ اس وقت ان کا کیا رول ہوتا ہے. لیکن چونکہ اب یہ دھرنے کی سیاست کا معاملہ آ گیا ہے اور یہ لوگ آ جاتے ہیں, اور ان کی بڑی اچھی خاصی تعداد اسلام آباد کے اندر موجود ہے. ہم تو ذاتی طور پہ جانتے ہیں نا وہاں پہ کہ کتنی ان کی بھاری تعداد ہے, اور وہ آرام سے نکل آتے ہیں. یہ اگر اٹک کا پل بھی آپ روک لیں تو اس کے باوجود افغان جو ہیں کہاں نہیں ہیں. سندھ کے جو ہے دیہاتوں میں بھی ہیں, میں نے پنجاب کے ننے دیہات میں دیکھا ہے, تو یہ موجود ہیں. تو اس کو سیاسی طور پہ تو یہ حل کرتے نہیں ہیں, نہ انہوں نے جو ہے جو ایجنڈا تھا اس کو کرتے کہ بھئی ان کو پراپرلی جو ہے اپنے ملکوں میں واپس بھیجیں. یہ 3-3, 4-4 ملین لوگ جو ہیں, اور پھر یہ سمگلنگ میں ملوث رہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اگر نئی نسلوں کو پولیو سے بچانے کے لیے کارکن بھیجے جاتے ہیں, اور وہ انسولین جو ہے ہم خرید نہیں سکتے, وہ ویکسین جو ہے لگانے جاتے ہیں لوگ تو ان کو گولیاں بھی مارتے ہیں. تو یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے یہ جاہلانہ طبقہ کہ جن کی جو ہے بالکل پسماندگی انتہا پہ ہے, اور جو ہر طرح کی اس طرح کی اسلحہ سازی, نشے کی اشیاء بنانا, سمگلنگ کرنا. آپ مجھے بتائیے کہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں وزیر خزانہ, انہوں نے کوئی جادو تو نہیں کیا, صرف بارڈر کے اوپر جو یہاں سے لاکھوں ڈالر ڈیلی کے جو ہیں جاتے تھے افغانستان میں, اسے روکا ہے. تو آپ کا جو ڈالر ہے اس کو استحکام مل گیا. جو یہ آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ معیشت کو سکھ کا سانس آیا ہے, تو وہ اس لیے آیا, ورنہ اب تک تو 500 روپے کا ڈالر ہو جاتا. کہ جب فوج نے مؤثر طریقے سے اس کو کریک ڈاؤن کیا, جو یہاں سے افغانستان لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں کھلے عام, اور ڈالر ہمارا جا رہا ہے, اس ڈالر کے ذریعے وہ سروائیو کر رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور قومی انٹرسٹ کے اندر ہمیں پالیسی بنانی چاہیے. دنیا بھر میں جو ہیں امیگریشن کے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے جابز نہیں ہیں تو وہ نکالتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں یورپ, کینیڈا, امریکہ میں بھی یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ادھر سے آ جائے, بنگالی آ جائے, بہاری آ جائے,
अफगानी आ जाए, ईरानी आ जाए, बिहाई आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको फौरी तौर पर निकाला जाए। जी कमाल, अफगान पॉलिसी ऐं अफगानी जेके इलीगल इमिग्रेंट्स आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेको ही पीटीआई जो धरणो लॻो उन में इंटीरियर मिनिस्टर जो चवणु आहे त तशदुद जो जेको अंसर शामिल थियो उन में अफगानी मुलविस हुआ। 30 डिसंबर जी हुन डेडलाइन ॾिनी आहे, उन खां पोइ उन्हनि खे वापसि शकील साहब ॾिसो, इहो ख़ाली ऐलान आहे, ऐं सम्झो त पहिरियों दफ़ो implement न आहे। हा। यकीनन ही ऐलान सां गॾु कुझु न कुझु जेको आहे सो काग भराई कंदा, पर हिन खे मुकमिल तौर ते पाण सम्झी सघूं था त इहो जेको आहे सिर्फ़ु थ्रेड बि आहे, उहो बि ॾिनो अथऊं ॿी धुर खे, ऐं उन्हनि खे इहो बि आहे त ॿीहर जेको आहे सो हालांकि हू जीअं शाहीन साहिबु चयो त सिंध जे त पूरे नंढनि नंढनि शहरनि खां मां वाक़िफ़ु आहियो, कराची में मां गुज़िरियल थोरी मूवमेंट ॾिठी त जेको आहे सो जेकॾहिं उन्हनि खे वापसि मोकिलण वारो जेको हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थियो त प्रॉपर्टी ॿियूं शयूं केस किथे अची जेको आहे सो पहुतियूं। सो यकीनन हुकूमत खे बि गॾोगॾु जीअं पाण तनक़ीद कयूं पिया त ॿिए पासे बि जेको आहे सो हू यू टर्न मथां यू टर्न वठनि था, त हुकूमत खे बि हिकिड़ी जॻह ते बीही इहा पॉलिसी जेका आहे उहा करणु खपे। अवां ॾिसंदो त आदमशुमारी जेका आई आहे उन में बि असांजा केतिरा ख़दशा मौजूदु आहिनि, त उन्हनि जो जेको अंग ॾेखारियो आहे गैर क़ानूनी जो उहो तमामु घटि ॾेखारियो वियो आहे। पोइ या त उन्हनि खे क़ानूनी तौर ते तस्लीम कयो वियो आहे ॿियनि खे, हालांकि अवां ॾिसंदो त हिते कराची में केतिरे वॾे तइदाद में जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि, ऐं अवां हिते ॿिया खोड़ मौक़ा अहिड़ा ॾिसंदो जिते 14 अगस्त जो मौक़ो हुजे या ॿिया हुजनि त अफ़गानिस्तान जो झंडो ऐं खणी अचणु, ऐं हिननि जा जथा जेके आहिनि उहे समुंड वारे पासे बि माण्हुनि खे तंग करणु, ऐं खोड़ अहिड़ा इलाइक़ा हिन वक़्तु बि मौजूदु आहिनि कराची जे खोड़ जॻहनि ते जिते अवां जो जेका सा पुलिस ऐं ॿिया फोर्स जेके आहिनि उन्हनि जे अंदरि जेके आहिनि वञी कोन था सघनि। सो इन्हनि ते बि हिकिड़ो जेका आहे सा सिर्फ़ु बयान जी हद ताईं न, पर मुकमिल तौर ते हिकमत अमली जोड़े करे इन खे जेसि ताईं ॿाहिरि न मोकिलींदा, इन्हनि खे वापसि न मोकिलींदा त यकीनन अमन अमान जो मामिलो ऐं ॿिया मामला जेके आहिनि उहे कंहिं हद ताईं हिननि जा हल न थींदा। शाहीन साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो केपी के अंदर सूरत हाल है, स्पेशली जो अली अमीन गंडापुर है वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उसकी जो सूरत हाल है, तो कोई गवर्नर राज अगर वहाँ नाफिज किया जाता है तो आप समझते हैं कि उससे मसले हल होंगे या और बिगड़ सकते हैं, इस तरह का नहीं करना चाहिए? ये एक गैर सियासी इक़दाम होगा। माजी के अंदर भी ये हुआ है कि जब किसी हुकूमत को मार्शल लॉ के जरिए हटाया जाता था या 58B2 के जरिए अदालती मार्शल लॉ आता था, तो उस सारी सूरत में वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी नौजवानों की तादाद इसी वक्त अभी एक कंफ्यूजन का शिकार है। उनको सियासी जो है तौर पर एजुकेशन नहीं है कि वो ये मामलात को जहनी और फिक्री सतह पर कैसे तय करके अपने फ्यूचर का लाए अमल बनाएं, पॉलिटिकल ऑप्शन कोई और मिले। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा तो उसका रद्द अमल और बिगड़ के सामने आएगा। तो मैं ये समझता हूँ ऐसी चीजें ना की जाएं। अलबत्ता हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा कहती है न्यूट्रल 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 नहीं हुए, इन्हें जो है ये नहीं करना चाहिए था। जो 9 मई का वाकया हुआ था उसके जिम्मेदारों को सजा बाकायदा तौर पे मिलनी चाहिए थी, और जो उसके अंदर मुलव्वस नहीं है उन्हें रिहा होना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है कि इस्तेकाम पार्टी और पैट्रियट पार्टी बना के सोचती है कि पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में हो, 10, 20, 30 MNA इधर होंगे, 10, 20, 30 MNA सरहद में केपी में होंगे तो हम हुकूमत की तश्कील दे देंगे। वरना अगर ये मुदाखलत ना होती तो पीटीआई के अंदर जो लोग जिन जिन पार्टियों से गए थे और जितनी मायूसी हुई थी उन्होंने अपनी सियासी जमातों में वापस जाना था 9 मई के बाद। लेकिन जब आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को क्लियर कर देते हैं तो उससे जो है एक इखलाकी तौर पे ये सारा पता चल जाता है, और वो रद्द अमल हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अवाम उन्नास देती आई है। आप देखिए जब नवाज शरीफ ने जो है वोट को इज्जत दो कहा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो इशारा किया तो उसे पॉपुलैरिटी मिली। जो ही वो वहां से हटे उनका जो है ग्राफ नीचे आ गया। तो वो जाहिर है कि पॉपुलिस्ट हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज करेंगे, चाहे वो अमेरिका के साथ जो है तमाम मामला सेटल भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहेंगे कि एब्सोल्युटली नॉट, तो नौजवान जो सियासी तौर पे एजुकेटेड नहीं है और जज्बाती है वो कहेगा यार इन्होंने तो अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, नौजवान जेके आहिनि उन कल्ट जो शिकार थींदा, तंहिं करे पॉलिटिकल प्रोसेस जे ज़रिए पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कयो वञे ऐं हुन डायलॉग जे ज़रिए ई मुल्क जे अंदरि जेको सियासी तौर जेको
इस्तेहकाम अची सघे थो ऐं उन सां गॾोगॾु खोड़ सारा मसइला हल थी सघनि था। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी पहुतो। कमाल साहब, शाहीन कुरैशी साहब, तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाही।